हेलो गाइस, तो आज जो सीरीज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है अ लव सो ब्यूटीफुल एपिसोड नंबर 10। एपिसोड की शुरुआत होती है, दिखाया जाता है क्लासरूम का सीन जिसमें जिन अपने ईयरबड लगा के गाना सुन रहा होता है और साथ साथ में गा भी रहा होता है। वहीं सोल भी अपना MP3 निकालती है, गाना सुनने की कोशिश करती है। तभी अचानक उसको दिखता है कि उसकी बैटरी जो है वो खत्म हो गई है। तो जिन से बोरो करने की कोशिश करती है बट जिन उसे नहीं देता है। तभी वो हियोन की तरफ देखती है और उसे आवाज लगाती है। तभी वहां पर ह्यूजी आ जाती है और वो उसे घर की बनी कुकीज ऑफर करती है, जिसे सोल देख के थोड़ी नाराज सी हो जाती है और हियोन की तरफ से पीट कर लेती है और जिन से कहती है कि प्लीज उसे दे दे। तभी वहां पर दायसंग आ जाता है। वो एकदम से अपना MP प्लेयर निकाल के उसे दे देता है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है अपने ब्रदर के लिए। वही सीन दिखाया जाता है कि हियोन अपने बैग में से MP3 प्लेयर निकाल के उसे देने ही वाला होता है, मगर अब क्या, बहुत देर हो गई। वही क्लास का सीन दिखाया जाता है जिसमें सोल एक किताब पढ़ रही होती है और उस किताब के वो आखिरी पेज पे ही होती है और वो बहुत ध्यान से पढ़ रही होती है। तभी टीचर आके उसे पकड़ लेती है और उसकी बुक और उसका MP3 दोनों ले लेती है एक हफ्ते के लिए। वो टीचर से कहती है कि उसका MP3 वापस कर दे, पर टीचर उसे नहीं करता है। तभी लंच का सीन आता है जिसमें जिन बहुत गुस्सा होता है सोल से। वो कहता है कि वो दायसंग का दिया हुआ MP3 प्लेयर को बचा रही थी, बट उसने उसकी बुक नहीं बचाई जो उसने उसको टीचर को दे दी। तो वो कहती है कि वो बुक की लेट फीस भर सकती है, लेकिन कोई भी बिना म्यूजिक के कैसे सरवाइव कर सकता है। तभी दायसंग उसकी माफी को मान लेता है और सबके लिए हैंड वार्मर्स निकालता है ग्रुप में। तभी जिन वहां से 2 हैंड वार्मर्स उठाता है और वो यंग को देता है और कहता है कि इस साल बहुत फ्लू फैल रहा है, तो वो अपना ध्यान रखे। वही दायसंग भी एक सोल को देता है, स्पेशली जो गर्म वाला होता है। तो ये सब हियोन देख रहा होता है, जो कि वहां से उठ के चल देता है। तो सोल उसका पीछा करती है। वही क्लास का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो मेन लड़की सूजी को बहुत ज्यादा कफ हो जाता है और दिखाया जाता है कि उसके साथ ह्यूजी बैठी होती है। लगता है कि उसे भी हो गया है। तो टीचर क्लास में अपने सेशन को रोक के उन दोनों को मेडिकल ऑफिस ले जाता है। तभी अचानक से इस अपॉर्चुनिटी को देख के सियोंग वहां पर खड़ा हो जाता है और सबको न्यूज देने लगता है कि इस साल बहुत ही डेडली फ्लू जो है वो फैल गया है। वो कहता है ये न्यूज में है। तो तभी एक बच्चा और खड़ा होता है और उसकी स्टोरी को बताता है कि हाँ, तुमने न्यूज नहीं देखी, पूरे ओवरसीज में काफी लोग मर रहे हैं। तभी जब वो ये बात सुना ही रहा होता है तो सोल चीख देती है। सारे बच्चे डर के मारे जो उसके साथ होते हैं वो अपने बेंचेस दूर कर लेते हैं और सियोंग कहता है अगली तुम ही हो सियोल। तो वो एकदम से दोबारा चीख देती है अपने हैंड वार्मर में, जिसमें एक छेद होता है। तो जिन कहता है कि सोल कुछ ठीक नहीं लग रही है। तभी दायसंग उसे कहता है कि वो उसे मेडिकल ऑफिस ले जाता है। तो उन सब की बातें सुनकर वो खुद ही मेडिकल ऑफिस में चली जाती है। मेडिकल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिस्टर ली सोल का टेम्परेचर लेते हैं और सोल उनसे सुजिन के बारे में पूछती है। तो वो बताते हैं कि सुजिन को हॉस्पिटल भेज दिया गया है और साथ में वो ये भी कहते हैं कि अगर हम नहीं चाहते कि ये आगे फैले तो वो कहते हैं उसे कि वो मेडिसिन ले और ऑफिस में रेस्ट करे। और साथ में ये भी बताते हैं कि ह्यूजी भी यहीं रेस्ट कर रही है। तभी स्टाफ रूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें पेरेंट्स कॉल कर रहे होते हैं कि क्या हुआ है। तो मिस्टर ली रिपोर्ट बनाते हैं और ये सजेस्ट करते हैं कि सारी की सारी क्लास को घर भेज दिया जाए। बाकी जो मेडिकल ऑफिस में स्टूडेंट हैं उन्हें तब तक वहीं पर क्वारंटाइन रख दिया जाए जब तक बाकी बच्चे घर नहीं चले जाते। वहीं दिखाया जाता है कि बच्चे अपने बैग्स को पैक करके हैंग आउट करने चले जाते हैं, कुछ इंटरनेट कैफेज चले जाते हैं। और वहीं दिखाया जाता है कि यांग और जिन हियोन को इनवाइट करते हैं कि वो मेडिकल ऑफिस चलते हैं सोल को चेक करने के लिए। तो वो उनको कुछ भी जवाब नहीं देता, तो वो उसका इंतजार नहीं करते और वहां से चले जाते हैं। वहीं दिखाया जाता है कि दायसंग पहले से ही मेडिकल ऑफिस के बाहर होता है जब जिन और यंग वहां पर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि अंदर, और वो उसे मिलते हैं। तो सोल उसे बताती है कि वो ठीक है और साथ ही वो पूछती है कि हियोन कहाँ है। तो यंग बहाना बना देती है। वो कहती है कि उसे टीचर ने कुछ काम दिया है और साथ ही में वो लोग उसे बताते हैं कि वो चिंता ना करे, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। वहीं स्टाफ रूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें हियोन स्टाफ रूम में जाता है और सोल की जो किताब टीचर ने ले ली थी उसे लेके आता है। तभी मेडिकल ऑफिस के बाहर मिस्टर ली हियोन को पकड़ लेते हैं। तो हियोन उन्हें MP3 प्लेयर देता है और कहता है कि आप प्लीज उसे दे देना, और वहां से भाग जाता है। तो मिस्टर ली सोचते हैं किसे दे देना। तो वहीं वो अंदर जाते हैं और ह्यूजी और सोल को दिखाते हैं कि हियोन ने MP3 दिया है। तो ह्यूजी कहती है मैंने ही हियोन से कहा था कि मुझे चाहिए, मैं उससे बोरो करना चाहती हूँ, और वो ले लेती है
और सोल ये देख के बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। तो ह्यूजी उसे सुनना शुरू करती है और वहीं दिखाया जाता है कि सोल को कुछ आवाजें सुनाई देती है। उसे लगता है उसने हियोन को अभी सुना है। स्कूल के बाहर बताया जाता है बच्चों को कि वो सीधा अपने घर जाएं, ना कि कहीं और। वहीं यांग जो होती है वो मिस्टर ली से सोल के बारे में पूछती है, तो मिस्टर ली उसे कहते हैं कि उसे कुछ वेट करना होगा, फिर पता लग जाएगा। तभी उन्हें अचानक ही हियोन की आवाज सुनाई देती है स्पीकर से, जो कि एक किताब पढ़ रहा होता है। जैसे ही टीन आवाज सुनता है वो भागता है ब्रॉडकास्ट रूम की तरफ कि आखिर कल्प्रिट कौन है, और दिखाया जाता है ब्रॉडकास्ट रूम का सीन जहाँ पर हियोन उस किताब को पढ़ता रहता है। तो यंग कहती है अब सोल बिल्कुल ठीक होगी। हियोन किताब को खत्म करता है और आखिरी लाइन में कहता है कि वो चिंता ना करे। सोल उसे सुन के बहुत खुश होती है। वहीं दिखाया जाता है कि ह्यूजी जो है कुछ बीमार सी दिखती है, और साथ में ये भी दिखाया जाता है कि हियोन जिस किताब से पढ़ रहा होता है उसमें सोल ने बुकमार्क रखा होता है जिसे वो चुरा लेता है। तभी वहाँ पर डीन पहुँच जाता है। वो हियोन को देखता है, लेकिन वो और भी किसी को ढूंढ रहा होता है उस कमरे में कि आखिर कल्प्रिट है कौन। उसे यकीन नहीं होता कि हियोन ही था वो। तभी मिस्टर ली कहते हैं कि दोनों ही लड़कियां ठीक हैं और वो घर जा सकती हैं, और साथ ही ये भी बताते हैं कि सुजिन भी हॉस्पिटल में ठीक है। तभी घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें सोल बहुत खुश होती है और वो हियोन को मैसेज करती है कि क्या उसे अपॉलजी लेटर लिखने में उसकी मदद चाहिए। तो वो लिखता है उसने खत्म कर दिया है। तभी वो उसको कॉल करती है और उसे कहती है कि उसे अपना कैरियर कंसिडर करना चाहिए रेडियो होस्ट का या फिर कोई सिंगर का, क्योंकि उसकी आवाज बहुत अच्छी है। तो ये सुन के वो स्माइल करता है, और साथ ही वो ये भी बताती है कि वो एक नई किताब पढ़ रही है, और साथ ही कहती है क्या वो उसके लिए उसे पढ़ सकता है। तो तभी वो जवाब देता है कि वो सोचेगा उसके बारे में। तो सोल बहुत ज्यादा खुश होती है, कहती है कि उसने मना नहीं किया, उसने कहा है कि वो सोचेगा। वो बहुत ज्यादा खुश होती है। तो तभी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि हियोन MP3 प्लेयर में कुछ मैसेज रिकॉर्ड कर रहा होता है सोल के लिए। वो उसे कुछ फैक्ट बताता है फ्लू के बारे में। वहीं दूसरी तरफ सियोन होता है वॉशरूम में, जो उसे सजेस्ट करता है कि वो दोबारा मैसेज रिकॉर्ड करे। तो इसी के साथ हमारे एपिसोड 10 की समाप्ति होती है।